नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, आदिवासी वर्ग पर फोकस को लेकर बोले, कांग्रेस को श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि 15 महीने की सरकार में आदिवासियों के लिए क्या किया है। कमलनाथ ने 15 महीने में हमारी योजनाओं को बंद करने का काम किया था। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वह नाटक नौटंकी कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन सामाजिक न्यायों का सम्मान करती है, कांग्रेस हमेशा उन्हें अपमानित करती है। डॉक्टर गोविंद सिंह के विधानसभा का सत्र छोटा करने के आरोप पर बोले, बीजेपी की सरकार हर वर्ग के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी वर्गों के लिए काम करती है। सत्र छोटे होने का कारण कमलनाथ है। हमारी सरकार कमलनाथ है। हमारी सरकार विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहती है। जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। अब देखिए, कमलनाथ जी दौरा करें या बैठक लें, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पिछली बार की जो दहाई का आंकड़ा था वो भी खत्म होने वाला है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में जिस प्रकार से कमलनाथ जी कांग्रेस को चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, सुरेश पचौरी कहाँ हैं, अरुण यादव कहाँ हैं, मुकेश नायक कहाँ हैं? क्या ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस, क्या कमलनाथ जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? उनका धंधा तो कलकत्ता में है। कलकत्ता की अपनी कंपनी में वो हो सकता है अकेले मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बन जाए, पर संस्था या पार्टी तो सामूहिकता के साथ चलती है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी की यात्रा की व्यवस्थाओं में तब्दील की है। पहले वो लिस्ट बनाने की सुपारी मिल गई दिग्विजय सिंह को, तो उन्होंने अपने गुर्गों को प्रभारी बना दिया, और जैसे ही वो लिस्ट कमलनाथ जी के हत्थे चढ़ी तो उन्होंने उन गुर्गों को हटाकर अपने लोगों को बना दिया। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस में गुट और गिरोह चल रहे हैं, ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से नरेला विधानसभा का करोद क्षेत्र, जो अभी तक गांव के रूप में जाना जाता था, विकास की नई अवधारणा स्थापित करके हम भोपाल का नया उपनगर करोद को विकसित कर रहे हैं और उसके लिए हमने पूरी कार्य योजना बनाई है। उसके बहुत सारे एलिमेंट को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। उपनगर की यदि हम परिभाषा की बात करें तो उस क्षेत्र में वो सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसके लिए उसको, वहाँ के निवासियों को शहर के अंदर ना आना पड़े। जैसे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होना चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज होना चाहिए, सभी तरह की एमिनिटीज, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, उसके लिए उसको किसी पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। सामाजिक परिवेश और सामाजिक समरसता के लिए कम्युनिटी हॉल और बाकी पार्क का निर्माण होना चाहिए। और ये सब व्यवस्थाएं हमने करोद में स्थापित की है। हम कॉलेज करोद में लेके आ गए हैं और उसकी नई बिल्डिंग हमारी बनकर लगभग तैयार होने वाली है। करोद में हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। करोद में हमने फ्लाईओवर बनवाया है। करोद की ट्रैफिक समस्या के हल के लिए हम एक और फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। करोद की सभी रोड हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं। एक एक घर में हमने नर्मदा का जल पहुंचा दिया है। सीवरेज को लेकर हम नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। उद्योग और इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बड़वई में IT पार्क बनाया है जिसमें रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हम उद्यान बना रहे हैं। करोद के हर वार्ड में हम संजीवनी क्लिनिक ला रहे हैं। इस सब चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से हम करोद को अब उपनगर भोपाल का बनाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में इस बात को जोड़ा था कि सामान्य वर्ग के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सामान्य वर्ग में हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाए। ये निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लिए एक बड़ी खबर थी और बड़ी राहत थी। उसको लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि केंद्र सरकार का ये निर्णय सही था और 10% जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% जो आरक्षण दिया जाना है वो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है
और इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग का कल्याण हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो या पिछड़े वर्ग का हो, हर व्यक्ति को समुचित रूप से आरक्षण के माध्यम से जो जो उसकी अधिकार है वो उसको मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। और इसीलिए चाहे हमारा आदिवासी वर्ग के नागरिक हों, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिक हों, चाहे पिछड़े वर्ग के नागरिक हों या सामान्य वर्ग के नागरिक हों, उन सबके हित संरक्षण के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा फैसला है। अब सामान्य वर्ग के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया ये निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम देगा। अब ये अलग बात है कि दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी को क्या मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी का स्वागत कर रहा हूं, पर दिक्कत ये आ गई है कि कांग्रेस में इस बात की होड़ मची है कि जवान कौन है, राहुल गांधी जवान है या दिग्विजय सिंह जवान है। राहुल गांधी यदि डांस करते हैं तो दिग्विजय सिंह भी डांस करने लगते हैं। राहुल गांधी दौड़ लगाते हैं, दिग्विजय सिंह जी क्रिकेट खेलने लगते हैं। क्रिकेट दिग्विजय सिंह जी हर एक अपनी एक्टिविटी पर ये स्थापित करना चाहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, और वो चैलेंज सीधे सीधे कर रहे हैं राहुल गांधी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने ही टंगड़ी अड़ाई जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। ये राजनीति वहां से शुरू होती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो साफा बांध के दूल्हा बनने के लिए बारात लेके पहुंच ही गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का पर्चा भरने के लिए, पर उन्हें नेहरू परिवार का धमकी भरा जब संदेश आया तो उन्होंने मन मसोक कर खड़गे जी को अपना समर्थन दे दिया। अब जब राहुल गांधी दौड़ लगा रहे तो दिग्विजय सिंह जी ये बताना उनको चाहते हैं कि आपने मुझे टंगड़ी अड़ाई है, पर ध्यान रखिए मैं भी अभी जवान हूं, इसलिए वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले डांस किया तो अब दिग्विजय सिंह जी भी डांस कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी की हताशा और निराशा को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के काम होते हैं। मैं बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। हजारों करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश और देश में चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। जबलपुर में भी आज लगभग 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विकास के प्रति कटिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है, प्रदेश की सरकार, दोनों मिलकर 2 इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। ये प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।